तो बढ़ना जरूरी क्यों है? आत्मिक रूप से बढ़ना या आत्मिक उन्नति करना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है हमें आत्मिक रूप से परिपक्व होना? ये सवाल है हमारे जीवन में। उदाहरण के लिए, यदि पेड़ नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? कुछ चीजें अगर बढ़ेंगी नहीं तो क्या होगा? बहुत कुछ तकलीफ हो जाएगी, राइट? क्या क्या नहीं मिलेगा? आपको फर्नीचर नहीं बना सकते। पेड़ अगर बढ़ना बंद कर दिए तो फर्नीचर कहाँ से आएगा? आपके घर में जो सब कुछ दिख रहा है सामान, उपयोगी सामान नहीं मिलेगा। अगली चीज, छाया नहीं मिलेगी किसी को भी। पेड़ ने बंद कर दिया बढ़ना, छाया नहीं मिलेगी। और क्या नहीं होगा? पेड़ ने बढ़ना बंद कर दिया, फल नहीं आएंगे। हम फल नहीं खा सकते, राइट? सारे पेड़ों की बात कर रहा हूं, फल नहीं मिलेंगे। और क्या होगा? पेड़ ने बढ़ना बंद कर दिया तो क्या होगा? खूबसूरती चली जाएगी, राइट? जो आप हरियाली देखते हैं, ग्रीनरी देखते हैं, खूबसूरती। इस दुनिया में एक विश्वासी एक पेड़ के समान है, जो इस दुनिया में क्या दे रहा है? लोगों को छाया भी मिलती है, लोगों को फल मिल रहे हैं। क्योंकि गलातियों का 5:22 में क्या लिखा है कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, सहनशीलता, नम्रता, विश्वास है ना? ऐसे ऐसे और भी भले काम। तो एक विश्वासी के अंदर वो क्या करता है? जब एक विश्वासी परमेश्वर के वचन में बढ़ता है, जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है ना, मैच्योरिटी में आता है, उसके अंदर से फल दिखाई देते हैं। दूसरे आएंगे तो तोड़ेंगे, क्या खाएंगे? प्रेम, दया, राइट? इमेजिन कीजिए मैं फल खा रहा हूं, आप भी खा सकते हैं, राइट? दया, अनुग्रह, है ना? वो क्या कर रहे हैं? उसको वो मिल रहे हैं, वहां पर आ रहे हैं। तो इस दुनिया में जब तक कलीसिया है, और कलीसिया यदि बढ़ेगा नहीं, अगर विश्वासी लोग बढ़ेंगे नहीं, तो इस दुनिया को कोई लाभ नहीं होने वाला है। मेरे और आपके जीवन से कोई लाभ नहीं होगा। मेरा पड़ोसी कभी भी लाभ में नहीं होगा अगर मैं विश्वास में बढ़ूंगा नहीं, राइट? यदि एक विश्वासी उन्नति नहीं करेगा, एक विश्वासी यदि परमेश्वर के वचन में बढ़ेगा नहीं, यदि एक विश्वासी परिपक्व नहीं होगा, तो वो किसी के लाभ का नहीं होगा। यस, वो तो स्वर्ग जा रहा है, लेकिन इस धरती पे वो किसी का लाभ नहीं है। ना ही तो उसके जीवन से किसी को छाया मिलेगी, ना ही तो उसके जीवन से किसी को मिठास मिलेगी, फ्रूट, है ना? और ना ही उसके जीवन से कोई सामर्थ्य दिखाई देगी, है ना? पेड़ एक सामर्थ्य को भी दर्शाता, राइट? स्ट्रेंथ। इसलिए एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते हमें बढ़ने की जरूरत है, हमें परिपक्व होने की जरूरत है। क्योंकि ये जीवन, मेरे जीवन, दूसरे के जीवन में क्या करेगा? अद्भुत बदलाव लेकर के आएगा, अद्भुत प्रभाव डालेगा ये जीवन। तो क्यों हमें आत्मिक रूप से बढ़ने की जरूरत है? क्योंकि इस दुनिया में अधार्मिकता बढ़ रही है, राइट? अनराइचियसनेस। इस दुनिया में अधार्मिकता बढ़ रही है, इस दुनिया में बुराई बढ़ रही है। यदि आप आत्मिक नहीं बढ़ेंगे, धीरे धीरे शायद वो बुराई मेरे अंदर बढ़ जाएगी, शायद वो आध्यात्मिकता मेरे अंदर बढ़ सकती है, राइट? हम धर्मी हैं, हम धर्मी ठहराए गए हैं, लेकिन बुराई हो सकता है हमको खींच ले, हो सकता है हम बैकस्लाइड हो सकते हैं। इसलिए हमें आत्मिक रूप में बढ़ने की जरूरत है। हो सकता है हम परमेश्वर को छोड़ करके हम संसार में अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दें। ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। अगर एक विश्वासी बढ़ेगा नहीं, है ना, आत्मिकता में नहीं बढ़ेगा, तो संसार उसे खींच लेगा, संसार अपने अंदर खींच लेगा, संसार उसके अंदर बढ़ जाएगा, राइट? किसी ने कहा है, बोट जब तक पानी में होती है सुरक्षित है, राइट? पानी में जहाज देखा ना, जहां चाहे वहां जा सकता है, सुरक्षित है। एज अ बिलीवर इस संसार में हम सुरक्षित हैं, है ना? जब तक हम एक विश्वासी ही हैं, जब तक हम आत्मिक जीवन जी रहे। लेकिन जैसे ही बोट के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है, बोट सुरक्षित नहीं है, समझ रहे हम? तो वैसे ही एक विश्वासी का जीवन है। लाइक हम संसार में हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन संसार हमारे अंदर आना शुरू हो गया, हम सुरक्षित नहीं है। बहुत जरूरी, इसलिए हमें बढ़ने की जरूरत है। इसलिए हमारी हर एक दीवार मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हर एक जब कुछ भी टकराए हमसे आके, तो अंदर नहीं आना चाहिए, टकरा के दूर चला जाना चाहिए, अंदर नहीं आना चाहिए, अंदर नहीं, है ना? संसार अंदर नहीं आना चाहिए। शैतान की युक्तियां, है ना, हमें गिराने की कोशिश में लगी रहती हैं। हम अगर आत्मिक रूप से मैच्योर होंगे, हम गिरेंगे नहीं, राइट? तो इसलिए हमें बढ़ने की जरूरत है, इसलिए ही हमें आत्मिक उन्नति करने की जरूरत है।